हम्म। चलो बच्चों, देखो, क्लास नाइन्थ क्लास नाइन्थ में पहला चैप्टर है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या है? फ्रेंच रेवोल्यूशन। अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये शब्द, दो शब्द आपको दिख रहे हैं, एक तो फ्रेंच है, एक तो रेवोल्यूशन है। ठीक है जी। आपको पता फ्रेंच का मतलब क्या होता है? शाबाश। फ्रेंच का मतलब फ्रांस। जैसे हम बोलते हैं इंडियन, तो इंडियन का मतलब इंडिया से जुड़ा हुआ। ठीक है जी। जैसे बोलते हैं हम अमेरिकन, तो मतलब अमेरिका से जुड़ा हुआ। कैनेडियन, कनाडा से जुड़ा हुआ। वैसे ही फ्रांस से जुड़ा हुआ क्या हो जाएगा? फ्रेंच। दूसरा वर्ड है बच्चा यहाँ पे, रेवोल्यूशन। शाबाश, आपको पता रेवोल्यूशन क्या होता है? बोलो शाबाश। फ्रेंच तो पता लग गया, अभी फ्रांस में कुछ हुआ। रेवोल्यूशन क्या होता है? किसमें चेंजेस बोला इन्होंने? चेंजेस किए, चेंजेस किसमें? देखो, रेवोल्यूशन का मतलब होता है बच्चा, एक सडन चेंज आ जाना। क्या आना? एक सडन चेंज आ जाना। और चेंज भी किस में आना? पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज आ जाना। किस में आ जाना? पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज आना। फॉर एग्जांपल के लिए 1947, ठीक है, ये छोड़ो, 1947 छोड़ो, आपने 1857 का रिवोल्ट सुना पिछली 8th क्लास में? 1857 की क्रांति, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, वो सुना था? तो झांसी की रानी जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती है ना। कब लड़ती है? 1857 में। तो जब ये होता है ना, ये लड़ाई होती है ना, इसके बाद अंग्रेजी जो सरकार होती है इंडिया में बड़े सारे चेंजेस लेके आती है। किसमें? पॉलिसीज में चेंजेस आना। ठीक है जी। पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजेस आना। ठीक है। सबसे बड़ा चेंज उस वक्त पता है क्या हुआ था? उसने बोला आज के बाद अंग्रेजी सरकार किसी की भी जमीन को हड़पेगी नहीं, किसी भी जमीन पे कब्जा नहीं करेगी। उससे पहले करती थी। तो जब बहुत सारे लोग मिलके सड़कों पे उतर आते हैं और वो गवर्नमेंट को इतना परेशान, इतना मजबूर कर देते हैं कि उस वहां की गवर्नमेंट में ही चेंजेस आ जाए, या गवर्नमेंट का तख्ता पलट हो जाए, या बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस में चेंज आ रहे, उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं? तो ऐसा ही रेवोल्यूशन आपको पढ़ना है। कहां पे? फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब होता है बच्चा? 1789 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट। कब होता है? 1789। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब होता है? 1789। फ्रेंच रेवोल्यूशन है क्या? आप बोलोगे सर सडन पॉलिटिकल चेंज आया रशिया फ्रांस में, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब आपको वो पूछेगा, जब आपसे क्वेश्चन करेगा ना, क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा बताओ व्हाट वर द कॉजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऐसे क्या कारण थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया? दूसरा आपको पूछेगा, बताओ क्या क्या इफेक्ट्स आए। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन जब 1789 में हुआ, इसके बाद क्या क्या चेंजेस दिखे। ठीक है। और इससे पहले क्या क्या चेंजेस दिखे, मतलब उससे पहले कैसा था। तो वो जब हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा किस किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, मैं साथ साथ में बताऊंगा। ठीक है। और आप देखते चलना। चलो, तो सवाल नंबर हमने एक देख लिया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ। कब हुआ? 1789 में हुआ। ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है आपका, ठीक है, एक प्रिजन से। कहां से? प्रिजन का मतलब एक जेल, एक कैद। ठीक है जी। बिस्टाइल के फोर्ट से। कहां से? फोर्ट बिस्टाइल। ठीक है। बिस्टाइल एक जगह, जैसे हमारा इंडिया, इंडिया में डिफरेंट जगह हैं। लाइक झांसी एक जगह है, कन्नौज एक जगह है, दिल्ली एक जगह है, मैसूर एक जगह, कश्मीर एक जगह है, जम्मू एक जगह है ना जगह। तो वैसे ही एक फोर्ट था। कहां पे? फ्रांस में, बेस्टाइल नामक जगह में। वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं उसके बाहर, और उस बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, फोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। और इसलिए कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि अंदर से हमें बड़े सारे हथियार मिल जाएंगे, और वो उसका दरवाजा तोड़ के अंदर चले जाते हैं। ठीक है। और वहां से हथियार लूट लेते हैं, और वहां पे जितने भी कैदी होते हैं ना, उनको भी रिहा करा देते हैं। यहां से स्टार्ट होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। कहानी ये है कि ऐसा क्या हुआ कि बहुत सारे लोग उस फोर्ट के बाहर खड़े हो गए,
ठीक है, पहले मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, आपकी बुक में भी ये इमेज है, अगर आप देखें ये वाली इमेज दिख रही है, देखो ये इमेज आपको क्या बता रही है, देखो यहाँ स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल, स्टॉर्मिंग मींस तबाह कर देना, नष्ट कर देना, ठीक है। लेकिन सून आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ द बेस्टाइल आर्टिस्ट मेड प्रिंट्स कमेमोरेटिंग द इवेंट्स, मतलब पूरा जब फोर्ट बेस्टाइल को तोड़ा गया था उसी की यादगिरी में एक पेंटर ने ये पेंट जो है वो बनाया था। अब अगर आप देखो ये फोर्ट दिखाई दे रहा है, ये देख, ये दिख रहा है आपको फोर्ट, किला दिख रहा है ना, और ये तोपें दिख रही हैं, दिख रही हैं तोपें, ये बंदे दिख रहे हैं आपको, और ये धुआं धुआं दिख रहा है, ये क्या है, इसमें से गोला बारूद निकल रहा है और ये फोर्ट पे चला रहे हैं। दो नो डाउट उस वक्त लोगों के पास गोला बारूद नहीं था, लेकिन ये पेंटर ने बाद में पेंटिंग बनाई, यादगिरी में बनाई, ठीक है, कि ऐसे तबाह किया गया। तो अब ये पूरी के पूरे जो पहला पेज है इसमें आपको क्या लिखा गया है ये समझाते हैं, देखो मैं भी बताता हूँ, अब पूरी ये लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे बुक आपकी, और उसके बाद में क्वेश्चन मैं बताऊंगा कैसे कैसे बनेंगे। और ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14th जुलाई 1789, कब, 14th जुलाई 1789, दिस इज द डेट जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, 14 जुलाई 1789 में, इन द सिटी ऑफ पेरिस, कहां पे, फ्रांस की कैपिटल है बच्चा पेरिस, ठीक है, चलो जी, वॉज इन ए स्टेट ऑफ अलार्म, द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी, बोरा जो किंग था, जो राजा था, उसने कमांड दे दी थी ट्रूप्स को, ट्रूप्स का मतलब है सोल्जर्स को, क्या कमांड दी थी, उसने बोला कि क्या करो, सिटी में दाखिल हो जाओ, सिटी में आ जाओ। सिटी में क्यों आना था, क्योंकि लोगों ने हमला कर दिया था किसके ऊपर, फोर्ट बेस्टाइल के ऊपर, ठीक है। बुरा र्यूमर स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन, बुरा उस वक्त पे जब किंग ने ऑर्डर दिया था ना, तो ऐसे बड़े सारे र्यूमर्स फैल रहे थे कि राजा अब ऑर्डर दे देगा आर्मी को, तो किस किस चीज का, टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन, लोगों को सबको क्या कर देगा, मरवा देगा, ये र्यूमर्स होते। अब आपको ये समझना है कि ये लोग क्यों उस फोर्ट को तोड़ना चाह रहे थे, ठीक है, चलो देखो, बोरा लगभग लगभग 7,000 मेन एंड विमेन, मेन एंड विमेन देखेंगे तो कितने, 7,000 के आसपास इनका नंबर होगा, ये कहां गैदर हो गए, इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल एंड डिसाइडेड टू फॉर्म पीपल्स मिलिटिया, ठीक है, मिलिट्री, मिलिटिया का मतलब है यहाँ पे मिलिट्री, और लोग जो थे वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी एक मिलिट्री, खुद की आर्मी बनाने की कोशिश इन्होंने यहां पे की, समझ गए, पीपल मिलिट्री समझते हैं, ये प्रोफेशनल आर्मी के लोग नहीं है, प्रोफेशनल मिलिट्री के लोग नहीं है, लेकिन लेकिन इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, तैयार कर दिया कि हम क्या करेंगे, अब लड़ाई करेंगे, क्योंकि लोग इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे, किससे, किंग से, किससे, किंग से, अभी हम देखेंगे, जनता जब भी परेशान होती है किंग से होती है, गवर्नमेंट से होती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स ले रही है, ना रोड्स बना रही है, ना बिजली आ रही है, सुबह जाती है शाम को बिजली आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, ना नौकरी मिल रही है, तो लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं सड़कों पे, तो वैसे ही फोर्ट बेस्टाइल में क्या हो रहा था, एक प्रोटेस्ट हो रहा था, और ये प्रोटेस्ट इतना खतरनाक था कि लोग जो है तोड़ा फोड़ी पे आ गए थे और वो फोर्ट को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और जब फोर्ट को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, राजा क्या करता है, ऑर्डर दे देता है, क्या करने के लिए, इन पे गोलियां चलाने के लिए, ठीक है। अब यहां पे एक तरफ आर्मी, एक तरफ लोग, ठीक है, तो लोग जो है एक तरह से पीपल मिलिटिया का काम कर रहे थे, यानी कि पीपल आर्मी, वो खुद ही आर्मी बन चुके थे, ठीक है। दे ब्रोक इनटू नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स, वो पूरा बड़े सारे डिफरेंट बिल्डिंग्स को तोड़ के अंदर चले जाते हैं, और वो क्या ढूंढ रहे होते हैं, दे वर इन सर्च ऑफ आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है बच्चा वेपन्स, हथियार, गोला बारूद, ठीक है, ये कहां की बात चल रही है, फ्रांस की बेस्टाइल फोर्ट के बाहर की बात चल रही है, लोग तोड़ा फोड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ गए, चलो, पर फाइनली a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city
एंड स्टोन फोर्ट्रेस प्रिजन, ठीक है, बेस्टाइल में जो था, वेयर दे होप टू फाइंड होडिड अम्यूनिशंस। क्या समझ रहे? और अभी जो पहले की बात चल रही है ना, ये पेरिस की बात चल रही है, ठीक है, पेरिस की बात चल रही है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, लोग बातें कर रहे थे, बना रहे थे, बड़े सारी ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ रही थी कि राजा जो है लोगों को मरवाने वाला है, ये करने वाला है, और लोगों को तो वैसे ही गुस्सा था। पूरा लास्ट में बोलता है वो क्या कर रहे थे, कहाँ पे हमला कर देते हैं, फोर्ट्रेस प्रिजन। अब फोर्ट्रेस प्रिजन समझो, ये एक था, फोर्ट तो है, ये फोर्ट तो है, किला तो है, इस किले के अंदर क्या है, जेल है, किले के अंदर क्या है, जेल है। जो भी राजा के अगेंस्ट में बात करता था, राजा की गवर्नमेंट के बारे में बात करता था, वो उसको पकड़ के कहां पे डाल देते थे, जेल में डाल देते। तो ये जो जेल थी ना, ये राजा की पावर का एक सिंबल था, राजा की पावर की एक सिंबल था। फॉर एग्जाम्पल के लिए पुलिस होती है, आर्मी होती है, जब भी कोई सरकार के अगेंस्ट बोलेगा तो पुलिस उठा के उसको ले जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है, समझ गए। और इन द आर्म्ड फाइट, फिर इनका क्या हुआ, आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। That followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released, though there were only 7 of them. बोरा फिर जब हाथापाई हुई, एक तरफ से आर्मी, एक तरफ से ये लोग भी हैं, इन लोगों ने क्या कर दिया, जो बेस्टाइल फोर्ट के किले का जो वहां पे कमांडर था ना, ठीक है जी, जिसके कमांड में पूरा का पूरा फोर्ट था, उसको मार दिया। और वहां पे जो कैदी थे, 7 कैदी थे, कितने थे, कहां पे, कहां पे थे 7 कैदी, बिस्टाइल प्रिजन के अंदर, उस फोर्ट प्रिजन के अंदर कितने थे, 7 कैदी थे, उनको भी क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, ठीक है। किन्होंने, हाँ, लड़ाई में लोगों ने, मींस मान लो जी कल पंगा हो जाए, लोग जो है तिहाड़ जेल के बाहर जाके खड़े हो जाए, ठीक है, इंडिया की सबसे बड़ी जेल है तिहाड़ जेल, और लोगों को इतना गुस्सा आता है, वहां पे जितने भी आर्मी वार्मी के बंदे हैं, पुलिस के बंदे, उनको पकड़ के उनके हथियार छीन ले, उनको भी मार दे और जेल खोल दे, बंदे तो भाग लेंगे सारे। तो एज बिकॉज जब लोगों को गुस्सा आता है फिर उसकी कोई लिमिट नहीं रहती, तो यहां पे भी यही बात हुई, ठीक है जी। बट येट द बेस्टाइल वाज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। और अब बेस्टाइल को ही क्यों तोड़ रहे थे, क्योंकि बेस्टाइल फोर्ट जो था वो राजा की पावर को दिखा रहा था, राजा की पावर को दिखाते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, जब प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट जब होता है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, टायर जला रहे होते हैं, नारे लगा रहे होते हैं, तो पुलिस वहां पे आती है। जब पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है तो पुलिस की और जनता की आपस में मुठभेड़ हो जाती है, फाइट हो जाती है, क्योंकि ये जो पुलिस है ये सरकार को रिप्रेजेंट करती है, तो उनको ये लगता है कि सरकार हमें रोकने की कोशिश कर रही है, तो फिर उनके हाथापाई होती है। तो यहाँ पे भी बेस्टाइल फोर्ट को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है जी। चलो अभी पीछे पढ़ा हमने, पेरिस में कितने लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पेरिस सिटी में 7,000, वेरी गुड, 7,000 लोग इकट्ठा हुए होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। किंग ऑर्डर दे देता है कि हाँ भाई सिटी में आ जाओ, सिटी में आ जाओ, ठीक है जी। और बाद में पूरे ऐसे रूमर्स भी फैल रहे थे कि जो राजा है वो सब लोगों को मरवा देगा, ठीक है। और इसी के चलते हमने देखा ये टेंशंस इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि लोग जो है बेस्टाइल फोर्ट को तबाह करने की कोशिश करने लग गए, और उन्होंने गेट वेट तोड़ दिया, वहां का जो कमांडर था उसको भी मार दिया, और वहां पे जो 7 प्रिजनर्स थे उनको भी रिलीज कर दिया लोगों ने गुस्से में। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि लोगों को नफरत थी फोर्ट बेस्टाइल से, क्योंकि वो राजा की पावर को दिखा रहा था। बट द फोर्ट्रेस वॉज डेमोलिश, डेमोलिश का मतलब तोड़ फोड़ कर देना, ठीक, and its stone fragments were sold in the markets to all those who wish to keep a souvenir of its destruction। बोरा वो जो तोड़ दिया ना उसको, तो उसके जो ईंट पत्थर जो था, बोरा उसको मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। अब आप बोलोगे सर उस ईंट पत्थर का क्या करना था, वो ईंट पत्थर का क्या करना था, सिंस वो राजा की पावर को दिखा रहा था, तो लोग उसको एज ए यादगिरी अपने पास रखना चाहते थे कि हाँ भाई ये फोर्ट बेस्टाइल को जब लोगों ने तोड़ा था, ये वो पत्थर नायाब चीज नहीं होती, जैसे कोई यूनिक चीज बड़े बड़े पैसों में बिकती है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी, तो वो चीज एज ए समझ के फिर उसको मार्केट में भी लोगों ने बेचा। तो अभी तक जो कहानी हमने समझी है बच्चा, अभी तक, अच्छा थोड़े से और समझ लो। बोला द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। इस दिन के बाद, ठीक है, इस दिन के बाद बोल रहा है और भी ज्यादा दंगा हुआ, राइट्स हुए, ठीक है, RIUTS राइट्स, ठीक है, राइट्स का मतलब दंगे।
तो बहुत सारे दंगे आपको देखने को मिलते हैं पेरिस में, जो कि कैपिटल थी फ्रांस की, अभी भी है, और कंट्री साइड में भी। कंट्री साइड का मतलब होता है विलेजेस। तो सिटी में भी ऐसे कई सारे दंगे फसाद देखने को मिले, विलेजेस में भी ऐसे कई सारे दंगे फसाद देखने को मिले। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइसेस ऑफ द ब्रेड। अब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों ने बेस्टाइल फोर्ट भी तोड़ दिया, कोई ना कोई कारण होगा ना, कोई ना कोई कारण होगा। पहला कारण है बच्चा, बोल रहा है हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड। ब्रेड का मतलब खाना, ब्रेड का मतलब खाना, जो हम रोटी खाते हैं इंडिया में, ठीक है जी, तो वो क्या करते हैं, ब्रेड खाते हैं, सेम है तो आटा ही है। तो यानी कि महंगाई बहुत ज्यादा थी। पहला पॉइंट क्या है, महंगाई बहुत ज्यादा थी, हाई प्राइसेस ऑफ bread, ठीक है जी। but much later when historians looked back upon this time they saw it as beginning of the chain of events, ठीक। और उस वक्त तो ये हो गया सो हो गया, तब ठीक है भाई, ये हो गया बात खत्म हुई। लेकिन जब हिस्टोरियंस ने बाद में इन इवेंट्स को पढ़ना स्टार्ट किया, तब हिस्टोरियंस को पता लगा ये जितने भी इवेंट्स हो रहे थे, ये चेन ऑफ इवेंट्स जो हो रहे थे, समझ रहे हो, तो ये क्या था, बोल रहा है हिस्टोरियंस लुक बैक अपॉन दिस टाइम दे सॉ बिगिनिंग ऑफ द चेन ऑफ मेनी इवेंट्स। ऐसे बड़े सारे इवेंट्स हुए, इसके पीछे कई सारे कारण थे, और लास्ट में आप देखोगे विच लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस, दो मोस्ट पीपल एट दैट टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। और बोल रहा है इन इवेंट्स का रिजल्ट ये होता है कि फ्रांस के राजा को भी मार दिया जाता है। फ्रांस के राजा का नाम होता है लुइस 16। क्या नाम होता है, लुइस 16, ठीक है। अभी बताऊंगा आपको लुइस 16 क्या होता है, आहिस्ते आहिस्ते सब चीजें आपको पता लगेंगी, ठीक है। हेलो जी, गुड इवनिंग। नमन सर बोलो, कौन सी? हाँ करी होगी। हम, अच्छा मैं करता हूँ आपको फोन फिर करवाना सेट, ठीक, ठीक है बच्चा। चलो तो ये हमने देख लिया आपका पहला जो पेज है, अभी तक हमने देख लिया आपका पहला पेज, जिसमें हमने क्या देखा, मोटे मोटे तौर पे देखते हैं कि लोग बड़े सारे गुस्से में थे। गुस्से में एक कारण हमने देखा है कि ब्रेड के प्राइसेस, खाने के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई थे, इसके अलावा और भी बड़े सारे थे। डिस्क्रिमिनेशन थी, लोगों में भेदभाव था, किसी को ज्यादा बर्डन टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा था, कोई देता ही नहीं था टैक्स, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, राजा अपने मजे लूट रहा था, अपना पैलेस सजा रहा था। तो लोगों को बहुत गुस्सा आया, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में टूटा। और फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत कहां से होती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत फ्रांस से तो होगी, ये होती है स्ट्रॉमिंग ऑफ फोर्ट बेस्टाइल से। बेस्टाइल का फोर्ट तोड़ा ना, वहां से ही शुरू होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन होता कब है, 1789, 14th ऑफ जुलाई, 14th ऑफ जुलाई।